उत्तर प्रदेश में हम 80 लोकसभा सीट देते हैं और कहा जाता है कि जिसको उत्तर प्रदेश जिस पे हाथ रखे वही आप लोग ये समझिएगा, आप लोग छोटे हो लेकिन आपको दिमाग में वही प्रधानमंत्री बनता है। तो बाबूजी 5 मिनट आपसे लूंगा और वो 5 मिनट चाहूंगा आप लोग सुनिएगा और सुनिएगा ये कान से वो कान से निकालने के लिए नहीं, समझने के लिए। ठीक है, यहाँ जो भी बात होगी, मैं कोई आपका घर जैसा ही हूँ, मैं कोई नेता है उस तरीके से नहीं आया हूँ, परिवार के जरिए आया हूँ और मेरा मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश और भारत को किस प्रकार से आगे ले जाया जाए। क्योंकि मैं बलिया से आता हूँ, बलिया आपको पता होगा पूर्वांचल में कोने में पड़ता है, बनारस के पास में। पिताजी मेरे आर्मी में थे, शुरू से मेरी पढ़ाई बाहर हुई है, आर्मी के बीच में रहा हूँ। देश की जो सेवा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं आर्मी लोग, सैनिक लोग। हमें गर्व है कि मेरे पिताजी उस देश के लिए जी जान अपने लगा दिए थे। श्रीनगर में 15 साल रहे हैं वो, जब ये कश्मीरी पंडितों वाला कार्यक्रम था तब भी, और जब इंदिरा गांधी जी का कार्यक्रम होता तब भी वो एक्टिव थे। तो मैं इसलिए आपको बताया पिताजी का दोस्त, क्योंकि मेरी उनसे हमेशा चर्चा होती रहती है कि हम जब खाने बैठते हैं, जब ऐसे नॉर्मल बैठते हैं, पापा से पूछता हूँ कि पापा क्या कारण था उस समय, कैसे आप लोग रहते थे, आज के दिन में क्या कमी है, कैसे रह रहे हैं, क्यों इस प्रकार से आज के दिन में इतनी हिंसा होती है, इतना नफरत फैलाया जा रहा है। तो मुझे सब वो बताते थे। तो बहरहाल ये मेरी अपनी बातें हुई। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हमारे शाहजहांपुर की बात करते हैं। जब एक ऐसा प्रदेश, ठीक है, जो जिसमें 25 करोड़ की जनसंख्या है, भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। ये गर्व होने वाली बात है, इसमें निराश नहीं होना है कि जनसंख्या ज्यादा है। जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, अवसर भी ज्यादा है। ठीक है, उसको उस नजर से देखना चाहिए। क्योंकि मैं जहां जाता हूं लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो सुविधाओं की इसलिए कमी होती है। ये नकारात्मक सोच, हमें सकारात्मक सोच सोचना है कि अगर लोग ज्यादा हैं तो उनसे काम ज्यादा कैसे किया जाए, देश की और प्रदेश की तरक्की कैसे ज्यादा किया जाए। उसके बावजूद भी जब हम देश की प्रधानमंत्री देते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश को क्या मिलता है? नरेंद्र मोदी को हमने चुना बनारस से, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश आज के दिन में रोजगार में सबसे पीछे है। आज के दिन में रोजगारी की बात की जाए, बाबूजी आप बताइएगा, आपके भी नाती पोता होंगे, चाहे बच्चे होंगे, कितने को, जैसे हमारे बच्चे आज के दिन में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनको तो अभी उतना वो नहीं है, लेकिन आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, आप लोगों को ये पता है कि इनकी पढ़ाई के बाद क्या इनको शाहजहांपुर में नौकरी मिलेगा? इनको शाहजहांपुर तो क्या, इनको अपने प्रदेश में नौकरी नहीं मिलता, इनको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर जाना पड़ता है, गुजरात क्यों जाना पड़ता है भाई? हम आपको यहाँ से 80 लोकसभा सीट दे रहे हैं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में, मुझे याद है कि जिले जिले में नौकरी का अभियान चलाया जाएगा। जिले जिले में नौकरी का अभियान तो छोड़िए, जो जिले में आपके शाहजहांपुर में, मैंने भाई लोगों से बात की, अदिति जी से, मुझे इन्होंने बताया काफी सारी कंपनियां हैं। उस कंपनी होने के बावजूद भी क्या पहला अधिकार शाहजहांपुर में आपकी जमीन लिया जा रहा है, जमीन में कंपनी बिठाया जा रहा है, उसका प्रदूषण आपसे है। और नौकरी का अधिकार किसको होना चाहिए? पहला आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ना? बाहर से आके लोग नौकरी यहाँ कर रहे हैं। जिले में आपका पहला अधिकार है, ये बात मैं नहीं बोलूंगा, शाहजहांपुर के आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो चलिए बाहर से आया हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शाहजहांपुर भी उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। उसको आगे आप ही लोग बढ़ाएंगे। और कब आगे बढ़ेगा? आगे तब बढ़ेगा जब बीजेपी जो प्रदेश में और देश में दोनों जगह है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, अगर हम धर्म और जात की राजनीति करेंगे तो भाई साहब माफ कीजिए, 32 साल से कांग्रेस यूपी में नहीं है। सपा बसपा को आपने देख लिया, जात पात की राजनीति होती थी। आप उठा के देख लीजिए इतिहास की, 32 साल होने के बावजूद भी, एक मिनट बेटा, क्यों हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? धर्म के चक्कर में, धर्म और जात के चक्कर में हम लोगों को जानबूझ के सरकार द्वारा और नेताओं द्वारा अछूत रखा जाता है। शिक्षा की सुविधा हमें कम दी जाती है, ताकि जिसके पास शिक्षा होगा वो सोचेगा, समझेगा और विचार कर सकेगा कि मेरे भविष्य और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज के दिन में मुझे बताओ
शिक्षा की बात करते हैं तो 18% जीएसटी शिक्षा पे लग रहा है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा 1984 में, आप ये सोचिएगा एक मिनट बाबूजी, एक मिनट आप भी समझिएगा, आप उस समय युवा थे तो आप बताइएगा अपनी एक्सपीरियंस। 1984 में राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, आज से करीब 35 साल 36 साल पहले, तब उनका ये सोच और विचार था। उन्होंने नवोदय विद्यालय चालू किया था जिसमें 6वीं से 12वीं तक के लिए बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होती थी। स्कूल के कपड़े हो, स्कूल की किताबें हो, रहना खाना पीना पढ़ाई सब हो। आप विचार सोचिए कांग्रेस पार्टी का क्या विचार था, क्या उनकी मानसिकता है हमारे लोगों की, और क्या सोच हम किस पे हम विश्वास रखते हैं। आज के दिन में हमें जब धर्म की बात आती है, राम और रहीम की बात आती है, तो हम लोग का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो खूब राम जी की पूजा करता हूँ। मेरे दादाजी पंडित थे, शादियां कराते थे, मंत्र पढ़ते थे। ब्राह्मण का जो मतलब आपको पता होगा, पंडित तो क्या, उस घर से आता हूं मैं। मैं शिव भगवान को भी मानता हूँ, राम जी को भी मानता हूँ, कृष्ण जी को भी मानता हूँ, लेकिन मेरा ये भी हक है कि कोई और अगर नमाज पढ़ रहा है या कोई सिख है, कोई ईसाई है, उसको मैं डिस्टर्ब ना करूं। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं कि एक जो कट्टर हिंदू बनाना है या कट्टर मुसलमान बनाना है, तो आज के दिन में स्थिति आप देख लो पाकिस्तान की क्या स्थिति है। उन्होंने कट्टरता का रास्ता को चुना। जब देश आजाद हुआ था, हमने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे जाना चाहा, उन लोगों ने कट्टरता के रास्ते को चुना। आज के दिन में आप इनकी और हमारी हालत देख लीजिए। कभी भी अगर घर में 2 भाई रहते हैं, बाबूजी 2 भाई रहते हैं, आप बताइएगा, सीनियर है, बच्चों को एक्सपीरियंस बताना मेरे बाद। 2 भाई के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो तो घर की प्रगति होगी कभी? आप लोग अपने आप से पूछना है। तो ये देश हमारा, ये जो देश और उत्तर प्रदेश है हमारा घर है, इसमें 2 भाई मान लो रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, आपस में लड़ेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा देश। ये आप मानिए मत मानिए, आपके दिमाग में जो आप लोग सोचे समझे। अच्छा, दूसरी चीज ये, हम लोग को आपके बीच आना पड़ रहा है और खुशी भी होता है आप लोगों से 1 to 1 मिलके, लेकिन इसका कारण ये है कि मीडिया हो, पत्रकार हो, पैसा हो, रुपया हो, सब इन्होंने ले लिया है। चैनल खोल के देख लीजिए, टीवी में न्यूज चैनल, जी न्यूज देखो, आज तक देखो, इंडिया टीवी देखो, सब जगह पाकिस्तान है ना, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, हनुमान जी को ले आते हैं बीच में, जबकि आप मीडिया को ये पूछना चाहिए कि तुमने इतने दिन में क्या करा है। जी, जबकि आपको क्या चाहिए? आपको शिक्षा चाहिए बच्चे के लिए, जिला में अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा अस्पताल होना चाहिए, जिले में रोजगार की सुविधा होनी चाहिए नहीं बाबूजी, और आपको एक प्रेम से बिना किसी डर के आप लोग रह सके, क्योंकि आपका प्रदेश और आपका देश है। तो ये आप लोग के बीच में सोच छोड़ के जा रहा हूँ, और 2024 में आप लोगों से निवेदन ही कर सकता हूँ, हाथ में उंगली आपके, वोट आपका है। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार एक वोट का है। यहाँ 10-5 लोगों से मतलब नहीं है, एक व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि हमें ये अधिकार संविधान ने दिया है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, ये सब लोग शहीद हुए हैं हमारी आजादी के लिए, और ये वोट की आजादी हमें मिली है। उस आपके महत्व को समझिए। आप परिणाम आपके बाद ये सारी बातें ठीक है, वोट राहुल जी को ही देंगे। सरकार वैसे भी बदल देनी चाहिए 5 वर्षों में, अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए, उसका भी अब देख ले कि कौन कितना सही बोल रहा, कौन कितना झूठ बोल रहा। और मैं ये भी आपको कहूंगा, मोदी जी की सारी बातें सुन के हम सन 2014 में डॉलर यहाँ था, यहाँ तक पहुँच गया। 1 मिनट में खत्म करूंगा, फिर आप बोलेगा। ये भी मैं आपको कहूंगा कि राहुल जी को या मोदी को, इनको छोड़िए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुविधा की बात करेगा बिल्कुल ठीक, और वो एक पार्टी है कांग्रेस, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। वो उसके अंदर दया है, पार्टी के अंदर दया है, इन नेताओं के अंदर दया नहीं है। चलिए, तो यही सब, और धर्म से बड़ा दया है शास्त्रों में, नहीं तो वोट आपका मिलेगा। ये बात लिखा है कि धर्म से बड़ी कोई चीज है, बहुत बड़े, तो वो दया है, उसके अंदर दया है, वो सबसे बड़ी चीज है। बहुत अच्छी बात कही। अगर कोई पूछे धर्म से बड़ा क्या है, तो धर्म से बड़ा दया है, इंसानियत कह लो या दया कह लो। और सबसे एक और चीज, एक काम करेंगे बाबूजी, हम लोग आज के बाद जहाँ बैठेंगे, ठीक है बच्चा, आप लोग भी घर पे मम्मी पापा के साथ खाने बैठो तो बात करना कि क्यों शिक्षा महंगा हो रहा है, समझ रहे हो? हमको क्या करना है, हमको जहां आज से बैठेंगे 5 लोगों 10 लोगों से दिन में मिलते हैं, उनसे खाली इतना बोलना है कि भाई, भले वो भाजपा का नेता आके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा भाजपा का नेता आपको आके बोले मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आपको सुविधा दूंगा,
ये आके आपको कहे तब बात अलग है, लेकिन वो कहेगा नहीं, और कहेगा तो भी आपने 10 साल में देख लिया, और मंदिर मस्जिद में राजनीति चलती है। तो आपको क्या कहना है जिससे भी आप मिले कि भाई आइए 2024 में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुविधा के लिए लड़ाई लड़ी जाए, जो पार्टी हमारे पीछे काम करेगी उसके साथ हम करेंगे। इतना करेंगे आप लोग? जोर से एक बार हाँ बोल दीजिए। बिल्कुल करेंगे। हाँ, ये आपके बच्चों का, आपके लिए। 1000% करेंगे। हाँ बस, बहुत बहुत धन्यवाद।